द्वादशः पाठः 12वां पाठ आदिकविः वाल्मीकिः आदिकवि वाल्मीकि। पुरा प्राचीन काल में वाल्मीकि नाम के एक ऋषि आसीत थे। कि प्राचीन काल में वाल्मीकि नाम के एक ऋषि थे। एक बार वह शिष्यों के साथ स्नातुं स्नान करने के लिए तमसा नदी के तीरम तट पर अगच्छत गए। एक बार वह शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए तमसा नदी के तट पर गए। मार्गे रास्ते में वह व्याधेन शिकारी के द्वारा विंधा हुआ एक क्रोंच पक्षिणम् अपश्यत्। क्रोंच पक्षी को देखा। क्रोंच हंस सहचरस्य साथी के वियोग से व्याकुलितायाः व्याकुल क्रोंच्याः हंसनी द्वारा ऊंचे स्वर में क्रंदनम् अशृणोत्। विलाप सुना। तत्श्रुत्वा वह सुनकर तस्याः उनकी दयनीय दशा को दृष्ट्वा देखकर कारुणिक ऋषि द्रवितो अभवत्, पिघल गए। कि साथी के वियोग में हंसनी व्याकुल हो गई और वह जोर जोर से विलाप करने लगी। और वह सुनकर उसका विलाप सुनकर और उसका दुख देखकर ऋषि का हृदय द्रवित हो गया। कि साथी के वियोग से व्याकुल हंसनी का ऊंचे स्वर में विलाप उन्होंने सुना और उसको सुनकर उसकी दयनीय दशा को देखा। और उसको देखकर कारुणिक ऋषि का हृदय पिघल गया। क्रोंची क्रंदनात्, जो हंसनी का विलाप था, उससे ऋषेः शोकः, ऋषि का शोक श्लोक रूपेण जाता है, श्लोक रूप में परिवर्तित हो गया। तस्य मुखात्, उसका मुख से एवं इस प्रकार निर्गच्छत निकला। मां निषाद, हे निषाद, तुम्हें सत्य में निरंतर कभी भी सम्मान और शांति प्राप्त न हो, क्योंकि तुमने क्रोंच के जोड़े में से काम से मोहित एक निर्दोष की हत्या की है। एक पूरा श्लोक निकला था, उसका अर्थ ये था कि ऋषेः कवित्वम, ऋषि के कवित्व को विज्ञाय जानकर ब्रह्मा ने आकाशवाणी से आदेश दिया। ऋषि के कवित्व को जानकर ब्रह्मा ने आकाशवाणी से आदेश दिया। हे ऋषि, करो रामायणम काव्यम, रामायण काव्य और तत्र वहाँ रामचरितम वर्णय, राम के चरित्र का वर्णन करो। वहाँ राम के चरित्र का वर्णन करो। येन, जिससे राम के पुण्य चरित्र को विदित्वा जानकर लोकाः संसार सन्मार्गस्य अनुसरणम, सन्मार्ग का अनुसरण कुर्युः, करे। जिससे भगवान राम के पावन चरित्र को जानकर लोग सन्मार्ग का अनुसरण करें। ब्रह्मा जी के द्वारा आदेश के अनुसार वाल्मीकि के द्वारा श्लोकबद्ध रामायण की कथा लिखी गई। कि ब्रह्मा के आदेश के अनुसार वाल्मीकि के द्वारा श्लोकबद्ध रामायण की कथा लिखी गई। सा एव, वह ही वाल्मीकीय रामायण नामना प्रसिद्धा, वाल्मीकि रामायण नाम से प्रसिद्ध है। वह ही वाल्मीकि रामायण नाम से प्रसिद्ध है। अस्मिन् काव्ये, इस काव्य में वाल्मीकि के द्वारा पिता की आज्ञा का पालन, भ्रातृ स्नेह, भाई के प्रति प्रेम, और परोपकार है, परोपकार, दया, दाक्षिण्यम, दान, दीन रक्षा, दीन रक्षा, गरीबों की रक्षा, इत्यादि मानवता मानवता पोषी जीवन मूल्यों का वर्णन किया है। कि उन्होंने इस कवि ने ऐसे तथ्यों को लिखा है जो मानव जीवन का प्रदर्शन करने वाले हों। जैसे कि इस काव्य में वाल्मीकि ने पिता की आज्ञा का पालन करना,
पितुः आज्ञापालनम, पिता की आज्ञा का पालन करना। भ्रातृ स्नेह, भाई का स्नेह। परोपकार, दया, दाक्षिण्यम, दान, दीन गरीबों की रक्षा इत्यादि मानवता के पोषक जीवन मूल्यों, मानवता के पोषित जीवन मूल्यों का वर्णन किया है। अयम यह कवि कवि संस्कृतस्य, संस्कृत के आदि कवि उच्यते कहे जाते हैं कि ये कवि संस्कृत के आदि कवि उच्यते कहा जाता है इनको। च और तद रचना, और उनकी है रचना। आदि काव्यम उच्यते, आदि काव्य उच्यते कही जाती है कि इन कवि को संस्कृत का आदि कवि और इनकी रचना इनकी रचना है उसको आदि काव्यम उच्यते, आदि काव्य कहा जाता है। धन्यवाद।